उनको समझ आना चाहिए कि आज के बाद कभी भी अगर वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ या संविधान के खिलाफ एक भी शब्द बोलेंगे तो देश के लोग किसी भी कीमत पे उन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं है। वो हिंदू कोड बिल के माध्यम से देश की हिंदू महिलाओं को हक अधिकार देना चाहते थे, लेकिन उस वक्त की हिंदू महासभा और जनसंघ इन सब ने मिलके, आरएसएस सब ने मिलके बहुत जबरदस्त विरोध किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। अगर वो सोच रहे हैं कि इस मुद्दे पे हम बाबा साहब के मुद्दे पे बाकी मुद्दे छोड़ देंगे, बाबा साहब का मुद्दा प्राथमिक इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमें हजारों साल की गुलामी तोड़ी है। पिछले दिनों सदन में जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया, उसके बाद से लेकर संसद से सड़क तक लगातार गहमा गहमी है। सभी लोग उनसे माफी को कह रहे हैं, लेकिन अभी तक अमित शाह ने कोई भी माफी नहीं दी। सफाई में वो कह रहे हैं कि हमारे बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? देखिए, पहली बात तो ये कि कोई बयान तोड़ मोड़ के पेश नहीं किया जा रहा। हमने पूरा बयान देखा है और खुद भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने अपने अपने हैंडल से वो पूरा बयान डाला है। बयान सुनने के बाद मुझे याद आती है आज़ादी के समय की, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दलित, पिछड़े, आदिवासियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने आज के अनुसूचित जाति जनजाति, लेकिन उस समय के जो बेसिकली अनटचेबल्स को उनके हक अधिकार की जो लड़ाई लड़ी और उसमें कम्युनल अवार्ड आया और कम्युनल अवार्ड के खिलाफ गांधी जी धरने पे बैठे और उसके बाद जो समझौते के तहत जो जो चीज़ें मिली, जिसमें रिजर्वेशन यानी रिप्रेजेंटेशन भी एक चीज़ थी, और जब भारत आज़ाद हुआ और वो देश के पहले कानून मंत्री बने और हिंदू कोड बिल लेकर आए, जिसमें हिंदू महिलाओं को वो अधिकार देना चाहते थे कि पति अगर मर जाए जवानी में तो वो उसको, महिला को दूसरी शादी का हक होना चाहिए, और उसके साथ साथ अगर पति जालिम और क्रूर है तो उसको तलाक का हक भी होना चाहिए, और अगर उसको छोड़ दे पति तो उसे अपने और अपने बच्चों के लिए गुजारे भत्ते का हक होना चाहिए, पति और पिता की संपत्ति में हक होना चाहिए, इसके साथ साथ अगर बच्चे नहीं होते तो बच्चे गोद लेने का हक होना चाहिए। तो वो हिंदू कोड बिल के माध्यम से देश की हिंदू महिलाओं को हक अधिकार देना चाहते थे, लेकिन उस वक्त की हिंदू महासभा और जनसंघ इन सब ने मिलके, आरएसएस सब ने मिलके बहुत जबरदस्त विरोध किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। यहाँ तक कि हिंदू महासभा ने अपने एक साधु कृपाति महाराज को उन्होंने आगे करके पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ दिया मनुस्मृति के फेवर में और हिंदू कोड बिल के खिलाफ। तो लेकिन 1955 और 1956 में 4 टुकड़ों में बट के हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। वीर सावरकर ने जो बात कही थी उस वक्त की मनुस्मृति ज़्यादा बेहतर है, वो लागू होनी चाहिए, और वो संविधान के खिलाफ थे। तो वो सोच केवल सावरकर की नहीं थी, वो केवल आरएसएस के लोगों की नहीं थी, जनसंघ के लोगों की नहीं थी, हिंदू महासभा के लोगों की नहीं थी, बल्कि तमाम मनुवादी लोग जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं उनकी सोच थी। इसीलिए वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से, उनके संविधान से नफरत करते हैं। और जो पिछले दौरान जो लगातार पूरे देश में संविधान पर चर्चा हुई है और जो डॉक्टर अम्बेडकर को लोगों ने एक आइकॉन के तौर पे अनुसूचित जाति जनजाति से अलग पिछड़े वर्ग के और बाकी वर्ग के जनरल कैटेगरी के भी लोग डॉक्टर अम्बेडकर को एक आइकन के तौर पे स्वीकार कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं परेशान होकर अंदर से जो उनके अंदर की छुपी हुई भावना थी वो अमित शाह जी के शब्दों में बाहर संसद में, राज्यसभा में संविधान पे जो 75वीं वर्षगांठ पे चर्चा में निकल कर आई। सर, आपको नहीं लगता कि अमित शाह इस आंदोलन से ऐसा लगता है डर गए हों? डरना तो इन सबको पड़ेगा और अच्छी बात है, उन्हें डरना चाहिए। उनको समझ आना चाहिए कि आज के बाद कभी भी अगर वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ या संविधान के खिलाफ एक भी शब्द बोलेंगे तो देश के लोग किसी भी कीमत पे उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। उनका जवाब दिया जाएगा। सर, जो ये बयान आया है तो ये संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के बाद चर्चा हो रही थी, उस दौरान आया है, और उसमें फिर बात उसका कारण है एक्चुअली निकल कर आती है कि संविधान एक्चुअली उसका कारण है कि 2025 में आरएसएस को बने 100 साल हो रहे हैं और उनका सपना था 100 साल में हिंदू राष्ट्र बनाना और इस संविधान को बदलना। तो संविधान उन्होंने लिख के तैयार रखा हुआ था, लेकिन वो सपने उनके टूट गए जब 240 सीट आई। तो जो अंदर का दुख है, पीड़ा है, वो कहीं ना कहीं शब्दों में निकल के आ रही है। लेकिन देश के लोग केवल SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नहीं, बल्कि जनरल कैटेगरी में जो बुद्धिवादी चिंतक हैं वो सब लोग संविधान की भी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सराहना करते हैं और वो सब लोग मिलके इनको जवाब देंगे। सर, बीच में हम देखते हैं कई बार कि संविधान को माथे से लगाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर ये बीच में ये बयान भी आ जाते हैं, तो ये दोहरा चरित्र है, ये सर क्या दिखाता है? नहीं, एक्चुअली ये उनके अंदर की भावना है। जिस संसद में
2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने, संसद में घुसने से पहले उन्होंने लेट के माथा टेक के उस संसद को नमन किया, लेकिन उसी संसद को बदल दिया, नई संसद बना दी। आज इस संविधान को माथे पे लगा रहे थे, तो समझ लो कि उस संविधान को भी बदलने की उनकी मन की अंदर की छुपी मनसा कहीं ना कहीं वो दिखती रहती है, उनके सांसदों के माध्यम से दिखती है। सर, इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए हैं और डैमेज कंट्रोल। देखिए, मैं बता दूं आपको, मुझे मोदी जी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि कल की घटना है। मोदी जी ने कैथोलिक एक प्रोग्राम था क्रिश्चियंस का, और कार्निवल, कैथोलिक कार्निवल का जो क्रिसमस के मौके का प्रोग्राम था, जिसमें उन्होंने एक बात कही है और मुझे उस बात को सुन के हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश में कहीं, दुनिया में कहीं अशांति होती है या नफरती बात होती है तो मेरे मन को पीड़ा होती है। ये बात वो व्यक्ति कह रहा है जिसने पूरे गुजरात में, मतलब गुजरात को जलवा दिया, जिसके लोग आए दिन, जिससे जुड़े संगठन के लोग आए दिन पूरे देश में नफरत की बात कर रहे हैं, और जो लोग कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, और फिर खुद प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में, चुनावी भाषण में कह रहे हैं एक है तो सेफ है। भैया, कैसे एक है सेफ है, क्या मतलब है इसका? कहने का मतलब क्या है? बटेंगे कटेंगे का मतलब क्या है? तुम्हारे सारे नेता, तुम्हारे मंत्री बटेंगे तो कटेंगे बोलते फिर रहे हैं, और तुम्हारी अंदर की मनसा साफ दिखती है। आप नफरती लोग हैं, आप नफरती लोग हैं। आप समय समय पे आपकी भावना आपके शब्दों में दिखती है। सर, कई लोगों का ये कहना है कि इनका जो ये बयान है खास मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, ताकि इस तरह की चीज़ों में ही बाकी लोग लग जाएं और रोजगार और बहुत सारी मुख्य मुद्दों पे नहीं, लगेंगे नहीं, छोड़ना तो है ही नहीं। अगर वो सोच रहे हैं कि इस मुद्दे पे, हम बाबा साहब के मुद्दे पे बाकी मुद्दे छोड़ देंगे, बाबा साहब का मुद्दा प्राथमिक इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमें हजारों साल की गुलामी तोड़ी है। ये तो मुद्दा बाबा साहब का चलेगा ही, उनको तो मंत्री पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा, लेकिन जो बाकी मुद्दे वो छूटने वाले नहीं है। पूरे देश के अंदर वो मुद्दे वही चलेंगे। लेकिन सर, 131 दलित सांसद बाबा साहब संविधान के दम पर चुन के जाते हैं, आप उनके निशाने पे क्यों नहीं ले रहे हैं? वो तो बाबा साहब ने, देखिए, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से संसद में पहुंचे हैं, और अगर इतना सब होने के बाद भी चुप्पी साधे में उन्हें डूब मरना चाहिए, और मेरे समाज के लोग आने वाले समय में उनको उनका जवाब देंगे। उनकी भी राजनीति खत्म होगी, राजनीति चलेगी नहीं उनकी। और आप भावुक करके समाज को भोला बना के, बेवकूफ़ बना के वोट एक बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, आप हमेशा के लिए समाज को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप बाबा साहब की वजह से संसद में पहुंचे और आज चुप्पी साधे में, यहाँ तक कि कई लोग तो ऐसे भी सांसद बहाना बना रहे हैं, तो ये बहाना चलेगा नहीं। वो सरकार के कुछ लोग मंत्री बने हुए, कुछ लोग तो ऐसे जो ना एनडीए में ना यूपीए में, उसके बाद भी वो सफाई पेश कर रहे, चुप्पी साधे रखे हैं, तो वो क्या सोचते हैं हमें पता नहीं है। यानी कुछ लोग डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, ये तो स्पष्ट है। सर, भाजपा कांग्रेस को मुख्य निशाने पे ले रही है कि कांग्रेस बयान को तोड़ मोड़ रही है। उन्होंने पिछले 75 सालों में संविधान का हनन किया है, आरक्षण का हनन किया है। देखिए, पूरे देश के सभी संगठन, सभी समाज के लोग, राजनीतिक पार्टियां, सब लोग इनके खिलाफ हैं, और इनके इस वक्तव्य को बहुत गहराई से सबने अध्ययन किया। सब लोग बहुत मतलब पीड़ा महसूस कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर वो नहीं देते हैं तो उनके इस कृत्य के लिए देश के प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे और अपनी कैबिनेट से उनको बाहर करें। सर